आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जब राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे थे तो किसी ने पूछा था ये आगे चल रहे हैं कौन हैं? तो उन्होंने कहा था कि जो पीछे चल रहे हैं ये मेरे देवर हैं और जो आगे चल रहे हैं उनके बड़े भाई हैं। आप सोच कर देखना क्या अच्छा लगता था जब कोई पूछता था कि अपनी पत्नी को भी बुलाना और बहन से पूछना हो तो ये नहीं कहते थे कि तेरी भाभी कहाँ गई, ये बोलते थे तुम्हारा, ये नहीं बोलते, नाम लेकर घर में बुलाते ही नहीं थे पत्नी को। जब भी माँ से पूछना हो तो आपकी बहू कहाँ है, भाई से पूछना हो तो तेरी भाभी कहाँ है, नंद से पूछना हो तो तेरी भाभी कहाँ है, इस तरह बोलते थे। तेरी मामी कहाँ है, तेरी बुआ कहाँ है, वो मर्यादा थी। आज लगता है जानवरों से बदतर हमारी संस्कृति और सभ्यता आदमी बिल्कुल भूल गया है। सभ्यता के नाम पर फूहड़। हमारे यहाँ वो कपड़े थे कि कोई कभी पहन ले, धोती और लेडीजों की साड़ी होती थी, कोई भी पहन ले। आज ऐसे फटे टूटे कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ वो 56 प्रकार के व्यंजन बनते थे जिन्हें देखकर लगता था कि वास्तव में स्वर्ग से थाली आई होगी। आज वो इल्ली किल्ली से, आपको पता है, चाउमीन आदि से और डोसा, लगता है कहीं से भी भीख मांगकर कच्ची रोटी रख दी हो, ऐसी ऐसी चीज़ें, वो चाउमीन और ना जाने क्या क्या, मोमोज, क्या पास्ता, ये हमारे हिंदुस्तान के भोजन नहीं थे। लेकिन आज हमारे बच्चे इनको करने लगे क्योंकि हमने अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया। तो ध्यान रखना, हमें यदि तीर्थंकरों की परंपरा को चलाना है तो हमें पुनः से अपने तीर्थंकरों की परंपरा, क्षत्रियता को अपने अंदर लाना है। हम दुश्मनों को नहीं मिटाएंगे, हम दुश्मनी को मिटाएंगे। क्योंकि किसी दुश्मन को मिटा दोगे अगले भव में फिर दुश्मन बनकर आएगा, लेकिन दुश्मनी मिटा दोगे तो अगले भव में दोस्त बनकर आएगा। इसलिए हमें मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, हम पढ़ते हैं लेकिन क्या मैत्री भाव है? सास बहू में कलेश है, पति पत्नी में कलेश है। इतने तलाक आपने कभी आपने इस सदी में जितने तलाक अब हो रहे हैं इतने तलाक कभी नहीं सुने होंगे। क्यों? क्योंकि उसका सही अर्थ है कि हमने फूहड़ता की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। हमारे घरों में मान मर्यादा थी। पिता लड़की देखाता था, लड़की 1 नंबर की निकलती थी। अब छोरे छापड़े उचक्के से देखाते हैं, लड़की जिंदगी भर खून पीती है। और सोच कर देखना, क्योंकि हमारे यहाँ वो संस्कृति थी,
माँ बाप से बोलने की हिम्मत नहीं थी। यदि पिताजी से कुछ हो तो माँ को महीनों मक्खन लगाना पड़ता था वहाँ तक बात पहुँचाने की, और माँ से भी दोबारा जवाब सवाल करने की हिम्मत नहीं होती थी। घर में जो दे दिया, माँ से बच्चे पूछते थे कि माँ क्या बनाया, जो माँ ने बना दिया बच्चे खा के चले जाते थे। आज माँ पूछ रही है क्या खाएगा क्या खाएगा, अरे उसे इतना लायक मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लगे। अभी से उसकी फरमाइश पूरी करोगे तो वो तुम्हारी फरमाइश क्या पूरी करेगा। उसे कुछ अनुशासन भी सिखाओ। बच्चा नहीं खाता, माँ कहती बच्चा खाता ही नहीं, खाएगा कहाँ, गोबर गणेश हो जाएगा, वो माटी का माधो हो जाएगा। उसे दिन भर खिलाते खिलाते रहो, डिब्बे में डालते रहो तो डब्बा में जंग लग जाए। वो न चलता है न फिरता है। तुम्हारे 2 कमरों का मकान रह गया। कहते हैं कोठी बंगलों में रहने वाले फ्लैटों में रह रहे हैं, और हमारे यहाँ शहजादों की तरह जीने वाले बच्चे अफसरों की बातें सुन रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी हो गई, बस से बदतर ज़िंदगी हो गई। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं बाज़ार से खाना मंगा लेना। आजकल लोग चाट पकौड़ी खाने पत्ते चाटने जाते हैं। हमने कही पत्ते मत चाटना, नहीं तो पत्ते तो यहीं चाट लोगे, अगले जन्म में तो पत्ते ही बचेंगे। खाने को मात्र पत्ते बचेंगे। और इतना ही नहीं समझना, हमारे बच्चों को आप आज भी लोग कहते समय बदल गया। हमने कहा समय नहीं बदला। लोग कहते हैं समय बदल गया क्योंकि फूल कहते चमन बदल गया, और कहते कफन कहते हैं कि लाश बदल गई। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे ख्याल बदल गए हैं। आज की तारीख में भी गांव की 4 साल की बच्ची पिता को खेत पर खाना देने चली जाती है, झाड़ू काट लेती है, कपड़े सुखा लेती है, उठा लेती है, गोबर उठा लेती है, कहीं कहीं कुछ झाड़ू निकाल लेती है। हमारा 4 साल का बच्चा खाना तक ठीक से नहीं खा पाता। क्यों? क्योंकि हम लोग से कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें शहजादों की तरह पाला है, तुम अपने बाप को बादशाहों की तरह पालना, अपने बाप को बादशाहों की तरह रखना। और सबसे बड़ी बात आज की समाज को कहती हूँ कि अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। बच्चों के कपड़े नौकर रखते हैं, बच्चों को दूध नौकर पिलाते हैं, बच्चों की हर बात आप मानते हो, उन्हें छोटे छोटों में बड़ी से बड़ी चीज़ की जिद करते हैं, आप उन्हें दिला देते हो। और 25 साल तक बच्चा हॉस्टल में पढ़ता, हॉस्टल में घर से ज़्यादा सुविधा दी जाती है। अब आप विचार करके देखना, जिस बच्चे को 25 साल तक निकम्मा रहने की आदत पड़ गई, वो 25 साल बाद क्या कमा के खाएगा? पैकेज भले ही बड़ा हो जाए लेकिन भला आदमी नहीं बन पाएगा। पैसों की दुनिया में पला है, इसलिए पैसों को अहमता देगा। तो आप लोगों को यही कहूँगी कि आप सब अपने बच्चों को शुरू से, लोग कहते माता जी मोबाइल के देखे बिना बच्चा खाना नहीं खाता है। हमने कहा जब वो बच्चा पेट में नहीं आया था उसके पहले के विचार करना कि तुम्हारी दिशा किधर थी। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा हो गया। तो आप लोगों से कहा छत्री बनना है तो तीर्थंकरों की परंपरा, तीर्थंकरों का ढंग अपनाना है। उन्होंने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। शांतिनाथ आदि भगवान के चरित्र आप पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने कहते हैं अपना मांस दे दिया था पूर्व में। तो आप लोगों को वो सब परंपराएं अपनाना, अपने घर में कोई हिंसक चीज़ें नहीं लाना है, कोई अभक्ष चीज़ें नहीं लाना है। हम लोग कहते हैं हम पूर्ण शाकाहारी हैं। यदि बाज़ारों की चीज़ आ रही हैं सोच कर देखना, घर में 4 दिन में मसाला खराब हो जाता है, 2 दिन की रोटी में फफूंद लग जाती है, और वहाँ 2 साल की रोटी भी ऐसे ही रखी रहती है। कभी विचार किया आपने कि वो रोटी क्यों रखी है? क्योंकि उसमें केमिकल क्या कीटनाशक चीज़ें डाली गई हैं जो कि कीड़े नहीं होने देंगी। तो आपको कीड़ों को तुरंत मार देंगी, आपको कुछ साल बाद मार देंगी, मार जरूर देंगी। ज़्यादा खुश मत होना कि ये पैकिंग का है, अच्छा आता है। और साथ साथ कहूँगी कि बस आप लोग अपने आप को बनिया कहते कहते व्यापारी हैं। अरे व्यापारी हो तो परमात्मा के व्यापारी बनो। बनना है तो परमात्मा का सौदा बेचो। क्षमा मारदा वार जब सत्य संयम का बाजार लगा दो, तुम्हारे पास वही बाजार के ग्राहक आएंगे। जैसी चीज होगी वैसे ही तो ग्राहक आएंगे। आज क्रोध मान माया का व्यापार बना रखा है तो उसके व्यापारी आते हैं आपके पास।
तो आप लोग सब चाहें संपत्ति ही चाहिए तो वो संपत्ति इकट्ठी करो जो एक बार संपत्ति मिल जाए, अनंत चतुष्टय की संपत्ति मिल जाए, अनंत ज्ञान की संपत्ति मिल जाए, आत्म संपत्ति मिल जाए, संतोष की संपत्ति मिल जाए, जिसके आगे सारी संपत्तियां व्यर्थ हैं। और आपको ब्राह्मण की बात कही थी, ब्रह्म में रमो, कम से कम 5 मिनट तो सोचा करो मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ, किधर को अब जा रहा हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो माँ को तकलीफ़ हुई थी, मुझे भी तकलीफ़ हुई थी, रोते हुए पैदा हुआ था, और अब मरूंगा तब भी रोते हुए, फिर जन्मूंगा फिर रोते हुए। ये रोने रुलाने की परंपरा समाप्त नहीं करना है क्या? हमें भावना भाना है, आए नहीं कांधों पे ना कांधों पे जाएंगे, हम अपना जनाजा यहाँ खुद ही उठाएंगे। कांधों पे अब तक हमने कर लिया बहुत सफ़र, कांधों की ये परंपरा कब तक निभाएंगे? तो भावना क्या भाने हैं, तीर्थंकरों सतन विलीन हो कपूर सा, तीर्थेश की परंपरा हम भी निभाएंगे। लोग कहते हैं कि अब शूद्र लोगों का राज्य हो गया, हमने कहा सब शूद्र हो गए, शूद्रों का राज्य नहीं हो गया। शूद्र वो नहीं है जिन्हें जाति से आप शूद्र समझते हैं। शूद्रों की परिभाषा में ये कहा गया है कि शूद्र वो है जो क्षुद्र पर ध्यान देता है, जो छोटी बातों पर शरीर आश्रित जीता है, जो खाने पीने जीने तक ही सीमित रहता है, उसके आगे परमार्थ का उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। क्या आप सबका भी ऐसा ही लक्ष्य हो गया? तो समझ लेना अभी हम शूद्र से ऊपर नहीं उठे हैं। तो आप सबको अपने जीवन को किस तरफ ढालना है, क्या बनाना है। एक घड़ा बनाने वाला भी कुम्हार, आपको पता है मिट्टी एक सी होती है, कभी सुराही बना देता है तो दूसरों को भी ठंडक देती है, हमें भी ठंडक देती है, और कभी चिलम बना देता है तो स्वयं भी जलती है, दूसरों को भी जलाती है। हम अपने जीवन की मिट्टी को चिलम नहीं सुराही बनाएंगे और इंसान नहीं भगवान बन जाएंगे। इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। मैंने कहा संप्रदायवाद इतना फैल गया है, धर्म तो कहीं नज़र ही नहीं आता है। मंदिरों में उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये छू लिया, उसने ये छू लिया। अरे आत्मा को छू लो, सब छूना सार्थक हो जाएगा। परमात्मा के चरण नहीं आचरण छुओ, क्योंकि 2 मंदिर थे, दोनों गांव के मंदिर थे, एक दक्षिण का मंदिर था एक उत्तर का मंदिर था, दोनों के मंदिरों के पुजारी में लड़ाई थी। और लड़ाइयों को आप विरासत में छोड़ जाते हो, दूसरों को दे जाते हो। बच्चे से पहले मरते टाइम बाप क्या कह जाता था कि बेटा उससे अपना इतने रुपए का व्यवहार ध्यान रखियो, टूट नहीं जाए, उसका व्यवहार दे दियो। माँ भी कह जाती थी मरते टाइम, बेटा उससे एक साड़ी ली थी वापस नहीं कराए, उसकी साड़ी वापस कर दियो, उसके बेटी को इतना दे दियो, उसकी बेटी आएगी तो उसे जिमा दियो, ये कर दियो। अच्छी बातें सिखाते थे। आज बोलते केस चल रहा बेटा इसको तू निपटाइयो, यानी अपनी गलत चीज़ें बच्चों को छोड़ जाते हैं। तो उन पुजारियों ने भी अपने छोटे छोटे 2 नौकर रख रखे थे, बच्चे रख रखे थे, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्होंने सिखा दिया था कि एक तो बोलना ही नहीं उत्तर के पुजारी से, और मिल जाए तो दक्षिण वाले ने भी कह रहा था उत्तर से नहीं बोलना, उत्तर वाला बोला दक्षिण से नहीं बोलना। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते। एक दिन अचानक कहीं रास्ते में मिल गए तो उत्तर के पुजारी के बच्चे ने पूछा कि तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा जिधर हवा ले जाए, जिधर हवा ले जाए। तो उनने कहा, वो घर पर आकर बताया तो उत्तर के पुजारी ने कहा तू तो हार गया। उसने कहा जिधर हवा ले जाए, तो उसकी बात नहीं काट पाए, कल जाना फिर से पूछना किधर जा रहे हो, वो कहे हवा जिधर ले जाए, तुम कहना यदि हवा नहीं चल रही होती तो। लेकिन ध्यान रखना आप बताते हो तो दूसरा भी अपने घर में बता देता वही बात। उसने भी बता दी थी, कहने लगे बेटा दूसरा प्रश्न पूछेगा संभल के जाना। बच्चा बोला ठीक है। दूसरे दिन फिर मिला, उसने पूछा उत्तर के पुजारी ने किधर जा रहे हो, उसने कहा जिधर पैर ले जाए। अब फिर काट नहीं बनी, फिर उसने कहा, फिर बोले बेटा अब तीसरे दिन नहीं हारना, अब वो बोलेगा कि जिधर पैर ले जाए तो तुम कह देना यदि तुम्हारे पैर नहीं होते तो तुम किधर जाते। तो तीसरे दिन फिर मिला, बोले कहाँ जा रहे हो, उसने कहा सब्जी लाना है। ध्यान रखना तर्क की दुनिया कहीं ना कहीं से निकल जाती है। तर्क नर्क है और श्रद्धा स्वर्ग है। हमें आपसी में परिवारों में भी श्रद्धा प्रेम अपनत्व बढ़ाना है और अपने बच्चों को भी यही सिखाना है। अपनी बच्चियों को छोटे से ही घर में कम से कम 10 मिनट बैठकर छोटी कहानियाँ सिखाओ। मैं मानती हूँ कि अब मोबाइल की औलादें आपकी औलादें नहीं बची हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप को चाहिए कि
कि यदि बच्चों से बुढ़ापे में यदि चाहिए कि वो आपको भोजन की थाली दे तो कम से कम संडे के दिन उन्हें मैच और खेल में मत ले जाया करो। संडे के दिन छोटे छोटे बच्चों को रोज भोजन की थाली पकड़ के ले जाना, मंदिर ले जाना। और सबसे बड़ी गलती हो गई कि जब हमारे बच्चे गोद में होते हैं तो हम उनको नौकरों के भरोसे छोड़ देते हैं। अब नौकरों की बुद्धि उनके पास आएगी, क्योंकि फ्राइड रूस का वैज्ञानिक कहता है कि जो बच्चे हृदय के करीब नहीं होंगे वो हार्दिक नहीं होंगे, वो शाब्दिक हो जाएंगे। आप कहने का अर्थ समझ गए। हम अपने बच्चों को कम से कम 2.5-3 साल तक अपने हृदय के करीब रखें। अपना अंश उनमें आना चाहिए तो आपका वंश अच्छा चलेगा। आप लोग सब आए, क्योंकि कहते प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गुरु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो श्रद्धा और भक्ति से आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।